Hello class 4, I hope all of you are doing well, and in this video we are going to start chapter 6 of English. I hope you know which class is this. So in English we are going to learn chapter 6 and the name of the chapter is Somewhere. So it's a poem and we are going to read about it. You can follow me on page number 34. आप पेज नंबर 34 में देख सकते हैं चैप्टर 6 एंड दिस पोएम इज रिटन बाय वॉल्टर डे मेरे. आई जस्ट राइट ओवर हियर द राइटर ऑफ द पोएम एंड द वन हु रोट दिस पोएम, हिज नेम इज वॉल्टर डे ला रे. So he is the one who wrote this poem Somewhere. So the name of the poem is Somewhere. So when we जब हम somewhere शब्द को पढ़ते हैं, so it's about in हिंदी it's कहीं, ऐसी जगह में जहाँ आप नहीं गए हो, जिसकी आप कल्पना कर रहे हो, आप वहाँ पे जाना चाहते हो. So we use the word somewhere. So in this poem also the poeter what he is trying to do, क्या वो कर रहा है कि he is imagining a place where he want to go. वो एक ऐसे जगह के बारे में सोच रहा है जहाँ पे क्या वो जाना चाहता है एंड उसने उस जगह को के लिए नाम दिया है समवेयर. शायद उसको कोई नाम नहीं पता होगा, सो ही गेव द वर्ड समवेयर टू दैट प्लेस. सो उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं. सो यू कैन फॉलो मी ऑन पेज नंबर 34 एंड आई एम गोइंग टू रीड फर्स्ट लाइन. कुड यू टेल मी द वे टू समवेयर. समवेयर समवेयर कह रहा है क्या आप मुझे समवेयर जो जगह है वहाँ जाने के लिए आप उसके रास्ते को आप मुझे बताएंगे. कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू समवेयर. समवेयर समवेयर कहीं और जो जगह है वहाँ पे जाने के लिए क्या मुझे रास्ते को क्या बताएंगे. एंड देन सेकेंड लाइन इट सेज आई हैव हर्ड अ प्लेस कॉल्ड समवेयर. कह रहा है कि मैंने उस जगह के बारे में सुना है जिसको क्या समवेयर या हिंदी में कहीं के नाम से क्या है जाना जाता है. सो यहाँ पे क्या राइटर को या पोएटर को या उस जगह का नाम नहीं मालूम है, बट व्हाट ही हैव हर्ड, उसने क्या सुना है उस जगह के बारे में, उसका नाम समवेयर. उस जगह का नाम क्या समवेयर. सो ही सेइंग आई हैव हर्ड ऑफ अ प्लेस कॉल्ड समवेयर बट आई नो नॉट वेयर इट कैन बी. लेकिन मुझे नहीं पता, आई डोंट नो या आई नो नॉट, मुझे नहीं मालूम कि वो समवेयर जगह क्या है, कहाँ है. आई हैव जस्ट हर्ड, मैंने सिर्फ अपने कानों से उस जगह के बारे में या समवेयर जो जगह है उसके बारे में सिर्फ सुना है, बट आई डोंट नो वेयर इट इज, कि वो समवेयर जगह पे जगह है कहाँ. द नेक्स्ट लाइन्स इट सेज लाइक दिस इट मेक्स नो डिफरेंस. डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर या फिर इससे कोई मान्यता नहीं रखता. सो ही सेइंग इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर और नॉट आई गो इन ड्रीम्स और ट्रज ऑन फुट. कह रहा है कि इससे कोई मायने नहीं रखता या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उस जगह में समवेयर जगह में सपनों में जाऊं, अपने ड्रीम्स मतलब सपने, अपने सपनों में जाऊं या फिर पैदल होके जाऊं. ट्रज ऑन फुट, पैदल होना मतलब या सच में जाऊं. सो मैटर नहीं करता कि वो वहाँ पे क्या है ड्रीम में सपनों में वहाँ पे जाए या फिर सच में या पैदल चल के जाए. तो क्या मैटर करता है, मैटर ये करता है कि ही वांट टू गो इन दैट प्लेस विच इज कॉल्ड समवेयर. सो दैट इज वाज रिटन हियर. देन एट द लास्ट लाइन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ अगेन ही सेज वुड यू टेल मी द वे टू समवेयर. क्या आप मुझे उस समवेयर नामक जगह में जाने का रास्ता, वे मतलब रास्ता, आप क्या है मुझे बताओगे. द समवेयर मेंट फॉर मी, वो समवेयर जो मेरे लिए क्या है बहुत ही मायने रखता है, जहाँ मैं क्या जाना चाहता हूँ. सो यहाँ पे लेखक ऐसी जगह में जाना चाहता है जिसके बारे में उसे पता नहीं है. ही इज़ नॉट फेमिलियर अबाउट दैट प्लेस, इवन ही डोंट नो द नेम. उसे क्या नाम के बारे में नहीं पाया. एंड द नेम ही हैव हर्ड अबाउट दैट प्लेस इज कॉल्ड समवेयर. सो नेक्स्ट लाइन देयर इज अ लिटिल ओल्ड हाउस इन समवेयर. वो कह रहा है कि समवेयर में एक छोटा सा क्या है, एक घर है. समवेयर समवेयर कहीं कहीं जो जगह का नाम है. अ क्यूर लिटिल हाउस, QUER, एक सुंदर घर, मे बी लकड़ी का बना हुआ सुंदर. लिटिल हाउस एक छोटा सा सुंदर क्या वहाँ पे घर है. विद अ कैट
एंड अ माउस। कैट, ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज कैट। कैट मीन्स बिल्ली। जहां पे क्या है, एक छोटा सा घर है उस समवेयर जगह में, और उस घर में क्या है, एक कैट है, एक बिल्ली है और एक माउस। माउस मतलब चूहा। जस्ट रूम इनफ फॉर 3। जस्ट रूम, रूम का मतलब होता है कमरा, कमरे, सॉरी कमरा, या जहां पे हम रहते हैं। एंड देन इनफ, जो काफी होता है। एंड ही सेइंग जस्ट रूम फॉर 3, मतलब जो 3, मैं, कैट और माउस, सिर्फ 3 रूम हम लोगों के लिए वहां पे क्या है, चाहिए। अ किचन, एक किचन भी चाहिए जहां पे वो खाना बना सके। अ लाडर, लाडर मीन्स होता है कोठरा। कोठरा मतलब एक काइंड ऑफ अ स्टोर रूम, जहाँ पे क्या हम पुरानी चीज़ों को रखते हैं, अनाज को रखते हैं। यू कैन फॉलो इन दैट दिस इन वोकैबुलरी, द मीनिंग इज गियर। तो एक उन्हें क्या, एक लैडर भी चाहिए वहाँ पे। अ बिन फॉर ब्रेड, एक ब्रेड को रखने के लिए या रोटी को रखने के लिए एक उन्हें बर्तन चाहिए। देन स्ट्रिंग फॉर कैंडल्स और स्टार इंस्टेड। स्टार और क्या बोलते हैं कैंडल्स को टांगने के लिए उन्हें क्या, स्ट्रिंग्स चाहिए वहाँ पे, जिसपे क्या वो कैंडल्स को रख सकें। अ टेबल, टेबल आपको पता है, टेबल मेज भी चाहिए। अ चेयर, और एक क्या चाहिए, चेयर चाहिए। एंड अ 4 पोस्ट बेड, और क्या है, जो 4 पोस्ट वाला बेड होता है, चकोर वाला बेड होता है, वो भी क्या उन्हें चाहिए। देयर इज रूम फॉर अस फॉर ऑल इन समवेयर। हम सभी के लिए क्या है, वहाँ उस समवेयर नामक जगह में क्या है, एक रूम है, या रूम हमारे लिए होगा। फिर किसके लिए, फॉर द कैट, कैट के लिए, एंड द माउस एंड मी। पोएटर क्या है जो लिख रहा है, वो कह रहा है हम तीनों के लिए क्या वहाँ पे रूम है, कैट के लिए, और क्या बोलते हैं माउस के लिए, चूहे के लिए, और मेरे लिए। सो दिस इज अ स्टोरी, सॉरी दिस इज अ पोएम, एंड आई एम गोइंग टू रीड दिस पोएम अगेन फॉर ऑल ऑफ यू सो यू कैन लर्न इट. So your poem starts like this. Could you tell me the way to somewhere? Somewhere, somewhere I have heard of a place called somewhere, but I know not where it can be. It makes no difference whether or not I go in dreams or trudge on foot. Would you tell me the way to somewhere? The somewhere meant for me. Next paragraph. There is a little old house in somewhere, 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 a cool little house with a cat and a mouse. Just room enough for 3, a kitchen, a ladder, a bin for bread, a string for candles, or stars instead, a table, a chair, and a 4-post bed. There is a room for all, for us all in somewhere, for the cat and the mouse and me. So this is a poem. I want you to memorize this poem, and you have to send, after memorizing, you have to send this poem in our WhatsApp group. Hope you understood this poem. And there is a some of the keywords also is there, sorry, word meaning is there. So all of you should read these keywords, learn it, learn the meaning, learn the proper spelling. उसका जैसे कि ड्रीम्स का स्पेलिंग क्या है उसको आपको देखना है, एंड उसका मीनिंग क्या है, सीरीज ऑफ थॉट्स, इमेजेस और फीलिंग दैट यू एक्सपीरियंस व्हेन यू आर स्लीप. फिर ट्रज, टू वॉक विथ स्लो हेवी स्टेप्स. देन क्यूर, स्ट्रेंज और डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. ठीक है. लैडर, अ स्मॉल रूम और लार्ज cupboard for storing food in house. Then 4-post bed, a old fashioned bed with 4 main supports. So these are the words. Learn it, learn the correct spelling, and question and answer we will see in WhatsApp group. Thank you so much students. Keep revising.